इंतखाबी अमल का एक और मरहला तय, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। उम्मीदवार और उसके फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। तो उधर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी 13 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर एतराजात की जांच पड़ताल, मुख्तलिफ हैवी वेट्स को क्लियरेंस का इंतजार। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात पर फैसला महफूज। NA 122 से बानी PTI के कागजात का फैसला आज मुतवक्के। 127 लाहौर के लिए बिलावल भुट्टो क्लियरेंस के मुंतजिर। NA 149 से जहांगीर तरीन मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। IPP रहनुमा के कागजात नामजदगी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। आम इंतखाबात करीब, नून लीग मैदान में उतर पड़ी। लीग की क़यादत आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पहले जलसे के लिए शेखुपुरा का इंतखाब किया गया। नवाही इलाके फारूकाबाद में पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं। पार्टी परचमों की बहार। शहबाज शरीफ मतवालों का लहू गरमाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ का पैगाम लेकर हाजिर होंगे। शेखुपुरा ने हमेशा साबित किया ये शहर नवाज शरीफ और नून लीग का किला है। मासूम कहते हैं किसी को, क्या 2018 में जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं थी, उस वक्त हमारे लिए किसी ने मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया था? क्या हमें किसी ने गुड टू सी यू कहा था? आज तक वो डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज जो हैं वही वापस नहीं लिए गए। मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। हमारा मुतालिबा है किसी की इंतखाबी मुहिम ना चलाई जाए। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालिबा करते हैं। बोले, मुल्क के लिए सब कुछ करने वाले को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। क्या हमारे लिए किसी ने मासूम के अल्फाज इस्तेमाल किए? डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। 9 मई को मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया गया। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की एक और मीटिंग जारी। लाहौर के उम्मीदवारों के लिए दूसरी बैठक लगाई गई। कौमी असम्बली के 12 और सूबाई असम्बली के 26 हलकों के इंटरव्यूज होंगे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कर रहे। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक। JUIF ने ख्वातीन की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। KPCNA के लिए शाहिदा अख्तर, नईमा किश्वर, हिना और सदफ यास्मीन के नाम फाइनल। सिंध से जरी बीबी, बलूचिस्तान से आलिया, कामरान मुर्तजा के नाम शामिल। आसिया नासिर, सफिया हफीज और सफिया मुफ्ती फजलुर रहमान के नाम फहरिस्त में मौजूद। सिंध असम्बली के लिए हिना अवैस और एमन अब्दुल रज़ाक। पंजाब असम्बली के लिए आतिका, अमीर हमजा, जवेरिया साजिद और राबिया नदीम शामिल। कराची में नून लीग और MKM में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। NA 242 में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। फिलहाल कोई भी सीट से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद फिर बैठक लगेगी। मुलाकात में आइन में तरमीम से मुतालिक MKM की तजावीज़ का जायजा। मुत्तहिदा ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा दोहराया। कराची के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखने पर भी इत्तफाक। अब इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सरजानी में खिताब। कहा, इस बार नतीजा वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची वालों के पास MKM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 22 अरब खर्च होते तो पीपल्स पार्टी हमारे जैसा सियासी फरीक मिटा चुकी होती।
बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में जमानत दरख्वास्तों पर दलाइल दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। हर किस्म के माफियाज की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं। 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। कायद आजम के ज़री उसूल भुलाने की वजह से हम तनज़ुली का शिकार हुए। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए अमेरिका इसराइल को मजीद असलहा फराहम करेगा। बाइडन ने सहूनी फौज के लिए मजीद असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। $147 मिलियन से जायद मालियत का गोला बारूद भेजा जाएगा। हंगामी बुनियादों पर मंजूरी के लिए कांग्रेस को बाईपास किया गया। रवा माह के आगाज पर व्हाइट हाउस ने 14,000 गोले बेचने की मंजूरी दी। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले जारी। नसीरात कैम्प, खान यूनिस और रफा में बमबारी। मुतादिद शहादतों की इतला, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 21,507 हो गई। 55,915 से ज्यादा जख्मी रिपोर्ट हो चुके। इसराइल आलमी निज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिले पर फायरिंग के टाली। अक़वाम मुत्तहिदा के एयर चीफ ने सिर्फ फौज को कुवाड़े हाथों लिया। कहा, इमदादी रसाकारों पर हमला आम आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, जनूबी अफ्रीका इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ पहुंच गया। आलमी अदालत इंसाफ ने सोशल मीडिया साइट पर बयान जारी किया। लिखा, जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त में सहूनी फौज को मजीद कार्रवाइयों से रोकने का मुतालिबा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह स्टैंड लिया। इसराइल से अपना सिफारती अमला वापस बुलाया। अफ्रीकी वज़ीर ख़ारिजा ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालिबा भी किया। महीना खत्म, साल खत्म, मगर स्मोक खत्म ना हो सकी। पंजाब के बेशतर अजला में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड। सांस लेने में मुश्किलात, आंखों की जलन भी कम ना हुई। तिब्बी माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। रात को पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक रेंगती रही। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की दावत वलीमा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आसिफ जरदारी की शिरकत। चेयरमैन सेनेट स्पीकर राजा परवेज अशरफ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत।